अब देखिए, सबसे पहले अगर आप प्रियम्बल देख लीजिए पुलिस एक्ट का, तो पुलिस एक्ट का प्रियम्बल क्या बोल रहा है कि किस पर्पस क्या है, क्योंकि पर्पस अगर हमको देखना है तो प्रियम्बल देखना होता है किसी भी एक्ट में। तो अगर देखिए तो वहां पे पर्पस लिखा हुआ है रीऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग फॉर द डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। तो पुलिस फोर्स का पुनर्गठन, यानी कि गठन था, पुनर्गठन की बात ये कर रहा है। पुनर्गठन और इस तरीके से कि वो क्राइम को डिटेक्ट कर सके और साथ ही साथ उनको बचा भी सके, प्रिवेंट भी कर सके, क्राइम होने से रोक सके। तो यही इस एक्ट का पर्पस है। अब देखिए, जैसे ही हम लोगों ने पर्पस देखा, पर्पस के बाद नेक्स्ट चीज जो हम लोगों को देखनी है वो देखनी है स्कोप। इसका स्कोप क्या है, विस्तार। विस्तार क्या है, कैसे विस्तारित होगा ये एक्ट पूरे, क्योंकि 1861 का एक्ट है, मैंने लास्ट अपने वीडियो में भी आपको बताया था 1861 का एक्ट है, इसलिए ये अंग्रेजों के समय का एक्ट है। तो उसका एप्लीकेशन स्टेट गवर्नमेंट से किस तरीके से होना है, तो वही स्कोप, और स्कोप जानना जरूरी है। तो स्कोप के लिए हम लोग अगर इसको एक्ट को हम लोग पढ़ेंगे, देखिए ये एक्ट कनेक्ट करके ही पढ़ना है आपको, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है। तो अब देखिए, अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोगों ने प्रियम्बल पढ़ा, प्रियम्बल से पुलिस गठन क्यों हुआ है, ये एक्ट का पर्पस क्या है वो पता चल गया। अब उसके बाद हम जैसे ही पर्पस देख लेते हैं, पर्पस के बाद जो अगला विषय हमारा होता है वो यही होता है कि स्कोप जानना, विस्तार क्या है इस एक्ट का। तो अगर आप देखिए विस्तार का, तो सीधे आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 46। सेक्शन 46 में आप जाएंगे, आपको इस एक्ट का विस्तार पता चलेगा, और वहां पे आपको पता चलेगा, लिखा हुआ है कि ये एक्ट किसी भी एरिया में स्टेट के लागू किया जा सकता है। किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तीन चीजें इसमें कही गई है इस सेक्शन में, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसको लागू किया जाना, कि इसको जो है इस एक्ट को ऑपरेशन में कौन लेकर के आएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट। पहला तो हो गया ऑपरेशन, इसका एक्सटेंशन कौन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। दूसरा क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, मेक रूल्स। अब मेक रूल्स, रूल्स भी बना सकता है स्टेट गवर्नमेंट। कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा रूल्स का, उससे संबंधित रूल्स स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। अब देखिए अगली चीज हो गई, जब रूल्स बन गए तो उन रूल में अमेंडमेंट होना है, संशोधन कौन कर सकता है। साथ ही साथ उन रूल्स में एडिशन होना है, कुछ बढ़ाना है, ऐड करना है, परिवर्धित करना है, कौन कर सकता है। तीसरा, कौन कैंसिल कर सकता है। तो तीनों पार्ट देख लीजिए, एक तो हो गया रूल्स, और रूल्स में भी तीन चीजें आ जाती हैं। एक तो आ जाती है कि रेगुलेशन, आप देखिए वहां पे क्लॉज 2 में दिया होगा कि एक तो रेगुलेट फंक्शन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, जो पुलिस अधिकारी हैं उनका फंक्शंस, वो कैसे कार्य करेंगे, वो डिस्चार्ज अपनी ड्यूटीज कैसे करेंगे, ये रूल्स में दिया गया। दूसरा इसमें कहा गया है मेक रूल्स रिगार्डिंग सेक्शन 15A। 15A में कंपनसेशन की बात है, अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो कंपनसेशन से भी रिलेटेड यहां पे रूल्स स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। तो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसके अलावा आप देखिए इन रूल्स का अमेंडमेंट, एडिशन, अमेंडमेंट हो गया, संशोधन, एडिशन परिवर्धित करना, और साथ ही साथ कैंसिलेशन ऑफ द रूल्स, रद्द करना, उनका रद्दीकरण। ये तीन चीज। तो सेक्शन 46 स्कोप की बात कर रहा है, कौन विस्तार कर सकता है, कौन ऑपरेशन में ला सकता है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, रूल्स बना सकती है, किससे संबंधित, फंक्शन, मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए, साथ ही साथ 15A के लिए। और उसके अलावा इन रूल्स के, जो ये रूल्स बने हैं, इनको क्या कर सकती है,
अमेंड कर सकती है, एडिशन कर सकती है, कैंसिलेशन कर सकती है। अच्छा, एक चीज और मैं कहूंगा कि ये जो अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं 15-20 मिनट आधे घंटे में पूरा एक्ट आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप सीख भी नहीं पाएंगे, जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप बेस नहीं समझ पाएंगे तो एक्ट को समझ भी नहीं पाएंगे। एक्ट आपको समझना ऐसे ही है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही हम लोगों ने रूल मेकिंग पावर की बात की, यहां पे रूल मेकिंग पावर की बात की, तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए सेक्शन 12, धारा 12, क्योंकि यहां पे जो रूल मेकिंग पावर है किसके पास में है? स्टेट गवर्नमेंट के पास में। लेकिन साथ ही साथ रूल मेकिंग पावर सेक्शन 12 में भी दी गई है। सेक्शन 12 में अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी रूल मेकिंग पावर है, और वहां पे रूल मेकिंग पावर किसके पास में है? वहां पे आप देखेंगे ये डीजीपी, मैंने लास्ट आपको क्लास में बताया था डीजीपी क्या रेगुलेट करता है। तो यहां पे पावर टू मेक रूल्स सेक्शन 12 में भी है, डीजीपी बना सकता है। अब देखिए, स्टेट बनाएगा या डीजीपी बनाएगा? यहां पे एक चीज और देखिएगा, डीजीपी लेकिन सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए, यहां पे जो रूल्स बनाने का पावर है ये किस किन से संबंधित स्टेट गवर्नमेंट के पास में, ये हम लोग सेक्शन 46 में देखेंगे। लेकिन सेक्शन 12 में जो डीजीपी के पास पावर्स हैं वो किस चीज के रूल्स बनाने के रिगार्डिंग है? ऑर्गेनाइजेशन, जो पुलिस विभाग का गठन है, ऑर्गेनाइजेशन, उसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कैसे होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण कैसे होगा अलग अलग, क्योंकि डीजीपी जो है पूरे स्टेट को हेड कर रहा है पुलिस को, तो वो उसका इंस्पेक्शन कैसे होगा, जो आर्म्स का डिस्क्रिप्शन है कैसे वो लेगा, कैसे दिया जाएगा, साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, गुप्त जानकारियां हैं, वो किस तरीके से सबमिट की जाएंगी, इन सब से रिलेटेड जो रूल मेकिंग पावर है वो सेक्शन 12 में है। तो आपको सेक्शन 46 में भी देखना है, सेक्शन 12 में भी रूल मेकिंग पावर देखना है। यहाँ पे एक्ट में रिलेटेड है और यहाँ पे जो चीजें रिलेटेड है वो मैंने अभी आपको बता दी, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा सेक्शन 12 से एक एक सारी चीजें। अब देखिए, जब यहां पे हम लोगों ने देख लिया, अब इन रूल्स में संशोधन, अमेंडमेंट, एडिशन, कैंसिलेशन कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। और सेक्शन 12 में जो डीजीपी रोल बना भी रहा है वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द स्टेट गवर्नमेंट है। तो ये चीज हमको पहले स्कोप और रूल मेकिंग पावर के बारे में पता चली। अब देखिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन है, जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, वो देखेंगे कि जो फोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूट कैसे हो रही है, कौन उसकी पे और पेंशन्स को रेगुलेट कर रहा है, उसके बाद उसके ऊपर सुपरिंटेंडेंस किसका है, एडमिनिस्ट्रेशन किसका चल रहा है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में इसको करेंगे।